आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास एक संख्या है x, ओके, इसका 50% 50/100, परसेंट का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में हर में 100 लिखेंगे, बराबर है उस संख्या के का की के, इसका मतलब होता है गुणा 4/5वें भाग से 21 कम। इस तरीके से लिख लिया। यहां से कितना मिलेगा 1/2। अब लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 4x डिवाइड में कितना 5 माइनस 21। इसको इधर लेकर आओ, ये इधर आएगा x/2 माइनस ये इधर आएगा 4x/5 इज इक्वल टू माइनस 21। इसका एलसीएम लो, 5 दूनी 10, इसकी इससे गुणा करो 5x माइनस इसकी इससे 4 दूनी 8x बराबर में कितना माइनस 21। यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 3x इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो माइनस 210, माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 7 21 0, तो वो संख्या क्या है हमारी 70। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनको एबीसी मानो, इसको ए मान लेते हैं। मैं ये कह देता हूँ 73 को ए बोल दो और 42 को बी बोल दो। इस तरीके से यहां पर पुट करो a मल्टीप्लाई a। देखिए 73 को a बोला है तो a गुणा a प्लस 42 को b बोला है तो b गुणा b माइनस 2 को छोड़ो, इस तरीके से लिख दो a गुणा b। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में एक जैसे वेरिएबल हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये किसकी एक्सपेंड फॉर्म है a माइनस बी की होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। a की वैल्यू कितनी है 73 माइनस b की वैल्यू कितनी है 42, इसकी होल स्क्वायर। यहाँ से कितना मिलेगा 3 में से 2 गया 1, 7 में से 4 गया 3, इसका होल स्क्वायर। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो 1 की स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 अंक बनाकर लिखो। 3 की स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पे लिख लिया। अब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 का 3, 3 दूनी 6, पीछे से 1 अंक छोड़कर 6 को ऐड कर दो तो देखिए 1 6 9। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो ये बेलन है इसका व्यास दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी 14 सेंटीमीटर। व्यास रेडियस का दुगना होता है तो आर की वैल्यू कितनी होगी रेडियस 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है एच की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ये कहता है इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है πr² h। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणा 7 और h की वैल्यू 5। 7 से 7 22 पंजे 110 गुणा 7 770 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर दे रखे हैं पावर के साथ। ये कहता है इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। जो नंबर सब में कॉमन है उसको लिखो, 5 सब में आ रहा है 5 लिखो, गुणा 4 सब में आ रहा है 4 लिखो। 5 की सबसे छोटी पावर लिखेंगे 3 2 1 1 एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। 4 की सबसे छोटी पावर क्या है 3, इसको बोलते हैं एचसीएफ।
5 गुणा 4 की पावर 3 का मतलब 64, इसकी गुणा करेंगे तो 320 आएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ये होता है एचसीएफ। ओके, यहीं पर आपको एलसीएम निकालना है। जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। 4 आ रहा है, 4 लिखो। 5 की सबसे बड़ी पावर लिखो। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या? 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या? 5। 4 की सबसे बड़ी पावर क्या? 4। इसको बोलते हैं एलसीएम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 सम संख्याएं दे रखी हैं, ए बी सी डी और ई। इनका औसत 52 है। तो ये कहता है बी और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी। देखिए, कोई भी आपको लगातार संख्याएं दे रखी हों, चाहे तो वो नेचुरल हो, इवन हो, ओड हो, कितनी भी हो, बस लगातार होनी चाहिए। तो जो बीच वाला नंबर होता है वो औसत होता है। जो बीच वाला नंबर होता है वो औसत होता है। ये भी कह सकते हैं जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पर 5 सम संख्याएं ए बी सी डी और ई। औसत कितना है? 52। सी की वैल्यू कितनी है? 52। तो 52 से पहले सम संख्या क्या होगी? 50। इससे पहले 48, इसके बाद 54, इसके बाद 56। तो ये कहता है बी और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बी गुणा ई। ओके, बी की वैल्यू कितनी है? 50 गुणा ई की वैल्यू कितनी है? 56। अब यहाँ पर गुणा करो। 5 छंग 30, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 0। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो यदि संख्या 25, 64, $4 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता? देखिए, 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो भी आपको बड़े से बड़ा नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गए, शेषफल 0 आ गया, तो वो नंबर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 देगा। तो यहाँ पर यह कहता है इनमें से कौन सा अंक डॉलर के स्थान पर नहीं आ सकता। अब ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। पहला आपको दे रखा है 5, तो यहाँ पर कितना हुआ? 54। 54 देखो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 4 एकन 4 बचा 1, 4 तिया 12, नहीं होता। ओके, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। 2 रख कर देखते हैं तो कितना आएगा? 24। तो 24 4 से डिवाइड होता है, 4 छंग 24। 8 रखते हैं, 84 हो गया। 84 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 दूनी 8, 4 एकन 4। 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 64। 64 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 16 बारी में। तो यहाँ पर कौन सा अंक नहीं रख सकते? देखिए, जब डॉलर के स्थान पर हम 5 रख रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम 5 को नहीं रख सकते। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बाकी सारे के सारे अंक यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि 2, 8, 6 रखने पर लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 5 रखने पर लास्ट के 2 अंक पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहे 4 से, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। क्या कहता है? ए बी का 125% है, ए बी का 125% है, तो 125% का साइन हटाएंगे तो बटे में जो है 100 लिखेंगे। परसेंट का साइन हटता है तो डिनोमिनेटर में हर में 100 लिखते हैं। किससे कटेगा? 25 से 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर ए बी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। बी को नीचे लेकर आओ। ए बटा बी इज इक्वल टू 5/4। ओके, आगे क्या कहता है? बी ए माइनस बी का। देखिए, बी की तुलना ए माइनस बी से हो रही है, तो बी को तो रखेंगे ऊपर, जिससे तुलना होती है उसको रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो b की वैल्यू कितनी है? 5। अब यहाँ पर कहता है b a माइनस बी का कितने प्रतिशत के बराबर है? तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर लो। b की वैल्यू कितनी है? 4। a माइनस बी
तो 5 में से 4 गया 1 गुणा में कितना 100, तो कितना आएगा यहाँ से 400%। बी a माइनस बी का 400% है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट।